अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका होस्ट उस्मान आपके लिए न्यू पीएमपी सीरीज़ लेकर आया हुआ है, जिसमें हम अपना पीएमपी के तमाम फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड हम सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। इसके मॉक क्वेश्चंस हम देखेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी बुक्स हैं इसकी, और इस पे पेपर के रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट किस तरीके से करते हैं, हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए पीएमपी का एग्ज़ाम देने के लिए, इसके हमारे पास इसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम सारी चीज़ें डिटेल्स में देखेंगे। अच्छा, मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है कि छोटी छोटी क्लासेस में ब्रेक किया है, ताकि हम रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा छोटा शॉर्ट इसमें वीडियोस हम समझें और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करें, क्योंकि मतलब हम ताकि जब हाथ के हाथ मतलब फिर हमें रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप लोग के जो भी कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप नीचे मतलब कमेंट में आके कमेंट करें। और मेरी कोशिश ये होगी कि हम जैसे जैसे जो जो टॉपिक्स हम कवर करते जाएं, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास, मैं आपको नीचे कमेंट में कुछ उसके क्वेश्चंस दे दूं, ताकि मतलब हम मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम मतलब उसके लिए एग्ज़ाम की तरफ हम प्रिपेयर्ड होते जाएं। एंड में मैं आप लोगों को स्पेसिफिक कुछ क्लासेस कराऊंगा, जो मतलब पूरे पूरे जिसमें हम पूरे मॉक क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे और साथ बैठ के, और उसमें हम क्या कहते हैं उनकी रीजंस भी समझेंगे कि क्या कहते हैं कि अगर इस क्वेश्चन का ये क्यूरी है तो हमने ये वाला क्वेश्चन का ये जवाब हमने क्यों हमने किया। अच्छा, सबसे पहले हम आज वाली क्लास के अंदर आते हैं। आज वाली क्लास के अंदर हम खाली बेसिक्स ऑफ पीएमपी के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम समझेंगे कि पीएमपी है क्या और हमारा मतलब हम इसको कर क्यों रहे हैं, इसमें हमारे पास इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या चाहिए और इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, इसमें हम मतलब क्या कहते हैं बुक्स इसकी कौन सी हमारे पास अवेलेबल हैं, और वो वाकई में वो बुक्स हमें चाहिए नहीं चाहिए, और इसमें हमारे पास क्या कहते हैं अगर वंस अगर हम ये सर्टिफिकेट ले लें तो उसके बाद हमें क्या कहते हैं रिन्यूअल के लिए मतलब हमें क्या चाहिए होगा, मज़ीद क्या ट्रेनिंग्स लेनी होंगी। तो वो हम सारी चीज़ें फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड हम सारी देखते हैं। एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हम करेंगे, तो हम सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर आते हैं पीएमपी जो हमारा जो मेन जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। इसके अंदर सबसे पहले ये कि हम अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हम क्यों कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पर्पस क्या है। तो इसमें जो सबसे बेसिक जो पर्पस होता है, जो हर बंदा जो कर रहा होता है, टू गेट द सर्टिफिकेशन, टू गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज़, टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, टू एक्सिल और टू मास्टर। इसके अलावा भी इसमें ये होता है कि क्योंकि देखें एक इंटरनेशनली रिकोगनाइज्ड कोर्स है, पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह एक्सेप्टेंस इसका होता है। स्पेसिफिकली जो इंजीनियर्स जो है मुख्तलिफ जगहों पे जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये वाइडली मतलब इसकी इन डिमांड कोर्स है। इसमें बेसिकली बेटर प्रैक्टिसेस है। देखें अगर हम इसमें यहाँ पे बेसिक एकदम हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, कि भाई देखें एक जो हमारे पास जो गली में जो फ्रूट बेच रहा है या कोई भी कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई लेमैन कर रहा है, तो एस्टिमेशन है, कॉस्टिंग है, स्केजुलिंग है, वो भी सब लोग कर रहे होते हैं। मतलब इसमें तो वाई हम मतलब ये पीएमपी के कोर्स में हम क्या नया पढ़ेंगे। मतलब पीएमपी बेसिकली आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है कि हम कोई भी चीज़ में हम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या इसके अंदर फॉलो करें। जैसे अब जिसके मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जैसे अब अगर कोई एक लेमैन है, अब वो एक इसका हमारे पास कोई भी चीज़ की अगर उसको कोई आउटपुट डिलीवर करना है, तो वो सिंपल सा उसका देगा, या कि क्या कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये काम 8 दिन में हो जाएगा। उसने हिसाब लगाया कि भाई ये काम होने में 6 दिन लगते हैं, 2 दिन में बफर रख लेता हूँ कि अगर इन केस अगर कुछ कमी बेशी हो गई, कोई डिले आ गया, तो वो बस उसने सिंपल 2 दिन का रखा और आपको 8 दिन कोट कर दिए। जबकि जो पीएमपी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, वो आपको एक प्रॉपर एक बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है। अच्छा, इसके अंदर अच्छा मैं पहले आपको वो बता दूं कि इसमें फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। अच्छा, जैसे उसने आपको 8 दिन दे दिए, अच्छा इसमें उसने क्या क्या चीज़ें मिस कर दी, उसने इसके अंदर जो चीज़ें मिस कर दी, उसने स्केजुलिंग में उसने रिस्क प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया, उसने जस्ट फेंक दिया। हो सकता है शायद इसमें जो ये वाला जो छोटा जो प्रोजेक्ट था इसके अंदर के क्या कहते हैं हो सकता है रिस्क कोई बहुत छोटे लेवल का हो, या हो सकता है कोई बहुत बड़े लेवल का, हो सकता है कोई ऐसा
प्रोडक्ट हो जो मिसाल के तौर पे आपका अफगानिस्तान से आना हो, तो वो जैसे अभी अगर हमारे पास जैसे अभी थोड़ा सा अफगान बॉर्डर के ऊपर जैसे इशू चल रहा था, ट्रेड हमारे पास रुकी हुई थी वहाँ से, तो हो सकता है वहाँ से डिले हो, तो आपने ये वाला रिस्क आपने प्रॉपरली उसके अंदर कोप अप किया हो या नहीं किया हो, तो उसमें रिस्क भी हमें देखना पड़ता है कि रिस्क उस प्रोजेक्ट में है कितना। आपने उसके अंदर कोई क्वालिटी प्रॉपर इसके अंदर डिफाइन नहीं की कि हम मतलब जो फाइनल जो उसको आउटपुट जो डिलीवर करेंगे उसके अंदर उसकी क्या क्वालिटी होगी और क्या चीज़ ऐसी होगी जिसके ऊपर मतलब जो सामने वाला जो जिसके लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उसके लिए कायम हो। हमने उसके अंदर कॉस्टिंग के अंदर हमने मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं वो हमने उसके अंदर स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं की, स्कोप हमने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया कि हमारे पास के क्या कहते हैं कि जो हम जो ये वाला जो भी काम करने जा रहे हैं इसके पीछे हमारे पास क्या क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होंगी। और मतलब इसमें स्केजुलिंग में जस्ट हमने मतलब अपनी तरफ से रैंडम मतलब बफर ऐड कर दिया विदाउट एनी कोई लॉजिक। और इसके अंदर जैसे हमारे पास बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें आती हैं, ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी। तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक प्रैक्टिसेस होती हैं हमारे पास पूरी दुनिया में जो फॉलो हो रही होती हैं, वो बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। तो वो इस हवाले से ये कोर्स पूरी दुनिया में पॉपुलर है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कंपनी या जो भी अपनी जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो इसको प्रेफर करती हैं कि हमारे पास ऐसे हमारे पास प्रोफेशनल्स हों जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, जो ट्रांसपेरेंसी करें, जो अपना जो सारी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ चलें, ड्यू डिलीजेंस के साथ चलें। तो ये वाली सारी चीज़ें हम आज में देखेंगे अपने इस कोर्स के दौरान। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास अगर हम अब इसके ऊपर आते हैं कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की जो सर्टिफिकेशंस है, इसका जो इशूइंग बॉडी है वो बेसिकली पीएमआई है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ये बेसिकली यूएस बेस्ड मतलब ये इसके एक डिग्री है और ये पूरी, लेकिन इसकी दुनिया में पूरी में क्रेडिबिलिटी है। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो पूरी दुनिया में पीएमपी की सर्टिफिकेशंस के प्रोफेशनल डिमांड हैं, कैरियर बूस्टिंग ग्रोथ के हवाले से जो लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए ये पीएमपी की सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। और इसमें अर्निंग पोटेंशियल भी इंक्रीज़ है, क्योंकि ये इसमें क्या कहते हैं जो भी अब आजकल जो बड़े लेवल की जो हायर मैनेजमेंट या मिडल मैनेजमेंट की जो जॉब्स आ रही होती हैं उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट अब आप अगर लिंक्डइन पे भी सर्च करते हैं जॉब्स वगैरह, तो उसके अंदर आप देखिएगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उसमें रिक्वायरमेंट आ रही होती है बेसिक रिक्वायरमेंट के इसके अंदर पीएमपी रिक्वायर्ड। और इसमें उसके अलावा हमारे पास अगर हम एलिजिबिलिटी पर आएँ कि एजुकेशनल बैकग्राउंड हमारे पास एजुकेशनल क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर हमारे पास ये एजुकेशन के अंदर हमारे पास मिनिमम 4 इयर्स का ग्रेजुएशन की कंप्लीट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर अगर हम आए तो 1 से 3 साल का हमारे पास प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ प्रोजेक्ट के अंदर होती है। बाज़ चीज़ हम कर रहे होते हैं वो भी एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट होती है, लेकिन हम शायद उसको उस टर्मिनोलॉजी के साथ शायद नहीं मतलब उसको कर रहे होते हैं। हम शायद खाली उन्हीं जॉब्स को देख रहे होते हैं जिसमें वर्ड एज अ प्रोजेक्ट साथ में एसोसिएटेड होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। जब हम आगे जाके जब प्रोजेक्ट वगैरह की डिटेल में डेफिनेशंस देखेंगे तो उसके अंदर हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके साथ हमारे पास जो एक 35 PDU का हमें वो चाहिए होता है, 36 PDU का हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो उसको एश्योर करता है कि जैसे आपने अपने पास कहीं से भी किसी रिकॉग्नाइज उससे आपने 36 आवर का आपने वो पढ़ाई करी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। वो हम आपको इंशाल्लाह कोशिश होगी जब हम लास्ट लेक्चर करेंगे उसके बाद मैं आपको 2-3 कुछ मॉक क्विज़ेस वगैरह उस पर दूंगा सॉफ्ट में, तो वो आप लोग जब करके आप उसको सबमिट कराएंगे तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर ये है कि जैसे अगर हम अभी हम जैसे हम शेड्यूल पर एग्जाम पर आए कि जैसे शेड्यूल का हमारे पास ये होता है कि जैसे हमने जब इसकी पीएमआई की हम वेबसाइट पे जाएंगे, हम वहाँ जाके अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, हम 36 PDU का हम अपने वहाँ से सर्टिफिकेट करेंगे, अपना एक पूरा केस बनाते हैं जिसमें हम पूरा अपना लिंक करते हैं कि हमारे जो 1 से 3 इयर्स की जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो हम उसके अंदर पूरा डिफाइन करते हैं कि हमने क्या क्या तरह के प्रोजेक्ट किए हैं, क्या क्या करें, डिटेल
डिटेल में एक केस बनाते हैं, वो हम सबमिट कराते हैं। वहाँ पे एक रिव्यू बोर्ड है, उसके अंदर वो उसको रिव्यू करते हैं कि आया आपके पास जो एक्सपीरियंस जो है मिनिमम जो 1 से 3 ईयर वाला वो आपका कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके पास जो 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन की डिग्री वो कंप्लीट है नहीं, तो वो आपके पास विद इन मतलब मैक्सिमम 5 to 7 डे, मतलब 1 वीक आप रख लें, 1 वीक के अंदर वो आपको ओके कर देते हैं। उसके बाद आप अपने पास फीस जमा कराएंगे, फीस जैसे ही जमा कराएंगे आपके पास सॉफ्ट कॉपी में जो इसकी प्रॉपर बुक है, जो मेन बुक है, जो पीएम बुक्स B7 एडिशन जो चल रही है, वो आपके पास फ्री में सॉफ्ट पे आपके पास डाउनलोड हो जाती है आपके पास, वो उसमें जो मेन जो आपकी कोर्स की बुक है, और वो उसके साथ हमारे पास मतलब आपके पास एग्ज़ाम की डेट्स का ऑप्शन होता है कि आप कौन सी एग्ज़ाम की डेट्स आप चूज़ करें। इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, आप मतलब इनके सेंटर्स पे जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और मतलब आप अपना फ्रॉम होम भी दे सकते हैं। उसमें भी हम एंड में आए लेक्चर्स में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेंटर्स में जाके एग्ज़ाम देने के क्या प्रोस कॉन्स हैं, और हमें मतलब वर्क फ्रॉम होम मतलब अगर देने में क्या फ़ायदे हैं। जाहिर सी बात है, अगर होम से दे रहे हैं तो इसमें मल्टीपल टाइमिंग के ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि बाज़ लोग इस तरीके की जॉब्स कर रहे होते हैं कि हम उनके पास टाइमिंग्स का इशू होता है, तो वो उसमें हम मतलब लेट आवर्स में भी हम दे सकते हैं, जबकि जबकि एग्जाम सेंटर्स का जाहिर सी बात है एक टाइम है, तो वो हम एंड में जब हम पूरी कोर्स के पहुंच जाएंगे तो फिर हम इसमें ये वाला हम इस पर डिस्कस करेंगे, जो भी प्रोस कौन से हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें क्या है, और रिकमेंडेशंस इसके अंदर क्या हैं। अच्छा, वंस आपने अगर चलिए ये वाला डिग्री आपने जो सर्टिफिकेट ये वाला आपने ऑब्टेन कर लिया पीएमपी का, तो अब व्हाट्स द नेक्स्ट में ये होता है कि आपने भाई जैसे पीएमपी का सर्टिफिकेट ले लिया, इसके अंदर आपके पास 3 साल के अंदर मतलब यानी कि के अंदर आपको 60 PDU के मज़ीद आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, और वो ताकि एक तक रिन्यूअल का प्रोसेस है कि जैसे आपने उसके बाद आप जमा कराएंगे तो आपके पास अगेन रिन्यू हो जाएगा, तो इस तरीके से है वो आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं। मैं भी टाइम टू टाइम मज़ीद आपको आगे मतलब जो इसके लेक्चर्स इसके बाद डाल दूंगा पोस्ट पीएमपी लेक्चर्स, तो उसमें आप लोग अटेंड कर लिएगा, और उसमें मैं आपको कुछ वो दे दूंगा लिंक के, उसमें आप अपनी डिटेल्स वगैरह भरेंगे तो मैं आपको इसका भी 60 PDU का भी आफ्टर का वो सर्टिफिकेट आपको इशू करवा दूंगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर हम एग्ज़ाम्स के ऊपर आए कि एग्ज़ाम का हमारे पास जो पेपर का किस तरीके का हमारे पास होता है, तो हमारे पास 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास 230 मिनट्स हमारे पास एलोकेटेड होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 मेन डोमेन्स हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें इस तरीके से पहले थोड़ा सा ना इसकी ना बेसिकली 2 तरीके की डिमार्केशन है। पहली तो ये है कि जैसे 180 क्वेश्चन हैं, सेक्शन होते हैं 3। फर्स्ट सेक्शन में 60 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन में 60 क्वेश्चन, थर्ड सेक्शन में 60 क्वेश्चन। और अगर हम डोमेन की अगर हम बात करें कि सवाल होते किस टाइप के, तो इसमें 3 पे हमारे पास 3 टाइप्स हमारे पास आती हैं। 50% जो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं प्रोसेस डोमेन के, 42% होते हैं वो प्यूपल डोमेन के, और 8% जो होते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के डोमेन के होते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे कि हमारे पास किसी एक सेक्शन में खाली एक तरह के सवाल हैं, ये सारे मिक्स एंड मैच पूरे में होते हैं मतलब। अच्छा, इसमें इसके अंदर एक आध आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि इसमें जो 180 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं पेपर के अंदर, इसमें से जो आप जो जज हो रहे होते हैं वो 175 क्वेश्चंस पे हो रहे होते हैं। 5 क्वेश्चंस पीएमआई मतलब उसमें डिस्क्लोज नहीं करता कि वो कौन से 5 क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आप जज नहीं हो रहे होते, लेकिन वो उसको अपनी आगे फ्यूचर लर्निंग के हवाले से वो यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन खैर हमें मतलब पूरे के पूरे 180 जाहिर सी बात है अटैम्प्ट करने, क्योंकि उसमें कहीं पे ऐसा स्पेसिफाई नहीं हुआ होता। अच्छा, अब अगर हम इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें कि इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, तो पीएमआई ने ऑफिशियली कहीं पर भी इसको कहीं डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या कहते हैं कि इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। हर सेक्शन का अलग अलग मतलब पासिंग होती है, मतलब हर सेक्शन का अलग अलग रिजल्ट आता है। इसमें इसमें हमारे पास आते हैं, एक होता है हमारे पास बिलो टारगेट, एक होता है टारगेट, एक होता है अबव टारगेट, यानी कि जो बिलो टारगेट बीटी, टारगेट टी, और अबव टारगेट एटी। तो मतलब आपके पास कंसोलिडेटेड रिजल्ट में अगर आपने टारगेट टी भी अगर आपका आया है तो आप पास कंसिडर होंगे और आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास उसी को वही डिफाइन किया है
ये वाली स्लाइड हमने कर, इसके अंदर हम आते हैं कि हमारे हमारे पास 8 से 12 वीक की हमें स्टडी करनी पड़ेगी स्लोली ग्रेजुअली, ताकि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें, चीज़ें समझ सकें और मतलब उसको प्रैक्टिस कर सकें। इसमें ऐसा नहीं होता कि क्या कहते हैं कि हम जैसे अगर उसका कर रहे होते हैं कि जो कि क्या कहते हैं ये चीज़ें हमें पता ही नहीं होती, हमें डेली रूटीन ऑपरेशंस में भी ये वाली सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें पता चल जाती हैं मतलब पढ़ाई से, तो वो फिर हम उन चीज़ों को देते हैं। और दूसरा इसमें एक चीज़ ये होती है कि क्या कहते हैं कि हमें जैसे एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमें उन्हीं सिनेरियोज में रहते हुए उसको रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा नहीं है कि हम उस सिनेरियो से बाहर जाके हम जाके आउट ऑफ द जाके उसमें जाके थिंकिंग करना शुरू करते हैं कि भाई इसमें इस सिनेरियो में ये भी हो सकता है, उसमें ये भी हो सकता है। नहीं, हमें पास जैसे जो भी अगर 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितने का भी हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, जो सिनेरियो अवेलेबल है, जो क्वेश्चन अवेलेबल है, उसी के अंदर रहते हुए हमें सोचना है कि इस सिनेरियो में रहते हुए जो भी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप अपने आप को कि इसमें क्या डिसीजन लेंगे या कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो कंसिस्टेंसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कंसिस्टेंट इसके अंदर रहना है। कि क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे हम बाज़ लोग स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, लेकिन मतलब उसको मतलब एंड तक नहीं कर पाते। क्योंकि इसमें देखें इसमें ये बड़ा लाजमी है कि आप इसको पीएमपी का सर्टिफिकेशन लें, क्योंकि देखें एक तो स्किल है और एक उसकी एक एक्रीडिएशन है। कि मिसाल के तौर पे भाई आपके पास एक स्किल है, आप उसको सर्टिफिकेट इंटरनेशनल बॉडी से जो आपका पीएमआई जो इशू करता है पीएमपी का सर्टिफिकेट, वहाँ से एग्रीडिएट कराएं, ताकि एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हो कि हाँ भाई इसके पास ये है। बाकी हम प्रैक्टिस मॉक क्वेस्ट एग्जाम्स हैं, इस पे मेरे पास 2 तरह की स्ट्रेटजीज़ है। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मतलब जो भी जैसे हम टॉपिक पढ़ाएं उससे रिलेटेड मैं आपको नीचे कमेंट्स में मैं आपको प्रोवाइड करूँ इसके जो क्वेश्चंस वगैरह के आप लोग उसमें मतलब उसके आंसर्स दें, और मैं उसके नेक्स्ट लेक्चर में उनकी एक्सप्लेनेशन दूँ कि मतलब कि क्या कहते हैं कि उसमें क्या जवाब था या उसकी क्या लॉजिक्स थी, ताकि मतलब हाथ के हाथ मतलब टॉपिक टू टॉपिक भी हमारे पास डिस्कस होता रहे। और वंस हम ये वाली जैसे इसकी सीरीज़ के हम एंड पे अपना जो मेन टॉपिक और कंटेंट ख़त्म करते हैं, तो हम उसके बाद मॉक क्वेश्चंस की हम कम से कम 4-5 क्लासेस करेंगे, जिसमें हम डिटेल से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हम समझेंगे, देखेंगे कि हमने ये जवाब सेलेक्ट किया तो क्यों किया। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जो अगर कोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो कोर्स के अंदर हमारे पास तीन हमारे पास टाइप्स हैं हमारे पास कि 3 हमारे पास टाइप्स होती हैं, प्रेडिक्टिव, एजाइल, हाइब्रिड। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम अपना देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर रिसोर्स के अंदर बात करें तो हमारे पास पीएम बुक जो इसकी प्रॉपर जो बुक होती है वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे वंस आप इसके अंदर इसकी पीएमआई के उसके ऊपर हम अपनी प्रोफाइल बना के हम इसमें रजिस्ट्रेशन करके फ़ीस पे करेंगे तो हमें फ़ौरन मतलब ये पीएम की बुक अवेलेबल हो जाती है। और इसमें जैसे अगर हम फ़ीस पे करते हैं तो हमारे पास 1 ईयर तक का टाइम होता है, 365 डेज़ का। उसके अंदर हम कोई भी हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से। और क्या कहते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस है, ऑनलाइन फॉरम है, कम्युनिटीज़ हैं, इसके अंदर मैं आपको जो भी इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ है, मैं सारे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कवर करूँ, सारे टॉपिक्स कवर करूँ। हम एक्सटेंडेड रेंज ऑफ मेरे पास ज़्यादा जो कोशिश होगी कि हम टॉपिक्स के साथ भी सारे उसके कवर करें कि इसमें कौन कौन से इसके अंदर सवाल आ सकते हैं और किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अच्छा, हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास बेसिक मतलब हमारे पास हमें पीएमपी का डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें हम इतना एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो इसमें हम अपना क्या कहते हैं, यहाँ पर हम अपना गोल सेट करते हैं कि हम डेली बेसिस पे हम इसका एक एक क्लास एक एक लेक्चर लेके पढ़ते हैं। इसमें नीचे साथ में जो नीचे कमेंट्स में जो उसके क्वेश्चन हैं उसमें आप लोग अपने कमेंट्स में उसके जवाब दें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसके जो भी उन क्यूरीज़ को हम आपको एड्रेस करेंगे, उनके आंसर्स बताएंगे, रीजंस बताएंगे कि ये वाले हमारे पास हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इसमें अंदर क्यों किया, और इसमें कंटिन्यू स्टार्ट करें। और इसमें एग्ज़ाम्स की मैं आपको मज़ीद जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नीचे कमेंट्स में प्रोवाइड करूँगा। और जो भी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो पीएमपी के हवाले से, वो आप नीचे कमेंट्स में करें, और मैं इंशाल्लाह आपको उसको टाइमली रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और इंशाल्लाह भी तो हमने जैसे इसको स्टार्ट किया है, लेकिन इसमें देखें एक जो चीज़ लाजमी होती है कि हमें अपना मोराल हमेशा हमें अपलिफ्ट रखना है। हमें मतलब इसको कोशिश करनी है कि हमें जैसे हमने आज की तारीख में हमने अज़म करके एक चीज़ स्टार्ट
स्टार्ट कर लिया तो हम इंशाल्लाह इसका पीएमपी का सर्टिफिकेट लेके हम इसको एंड करेंगे, बीच में हम नहीं रुकेंगे। और इसको जब तक इसको कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। और आपको जो भी कोई क्यूरी हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप नीचे कमेंट्स में करें। और आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपके पास जो भी मेरे इससे रिलेटेड इस टॉपिक से नई वीडियोस आएँ, जो उसके क्विज़ेस आएँ, पूल्स आएँ, तो वो आप उसको हाथ के हाथ मतलब उसको करते रहें, ताकि मतलब हम इसको पूरी प्रिपरेशन हो जाए। मेरी कोशिश ये है कि हम इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द चीज़ें करें और इजी वे में लेके चलें, ताकि आप लोग इजीली कॉन्सेप्ट्स ग्रैब कर सकें। देखें, जो पढ़ा रहे होते हैं इसमें ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वो डिट्टो वही चीज़ आएगी। आज इसमें हम बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं कि हमारे पास वंस अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे पास बिल्ट हो जाए, तो जो भी उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको टाइमली हम उसको एड्रेस कर सकें बेस्ट वे में। तो ये चीज़ है इसका जो हमारे पास फाइनल इनटेक। तो इसी टॉपिक पे हम इसी बात पे हम इंशाल्लाह हम अपना एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास हम जल्द अपलोड करेंगे। और आप लोगों को जो भी अगर हो तो आप उस पर इंशाल्लाह कमेंट करके डिटेल में बताइएगा कि आपको कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।